और चलिए खबरों का विस्तार से देखते हैं और बात केरल की करते हैं, जहां के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ। शुक्रवार की शाम दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे पर फिसल गया और फिर 2 टुकड़े में हो गया। इस हादसे में 2 पायलट समेत 17 लोगों की मौत हो गई। केरल में हुआ बड़ा विमान हादसा। रनवे पर फिसलने से हुआ हादसा। दो टुकड़ों में अलग हो गया विमान। दो पायलट समेत 17 लोगों की मौत। बरकच्चे उड़ चुके विमान के अगले हिस्से यानी कॉकपिट की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि केरल के कोझिकोड में कितना बड़ा विमान हादसा हुआ है। दुबई से आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसल गया, जिसके कारण विमान 2 टुकड़ों में टूट गया। विमान का अगला हिस्सा बाउंड्री वॉल से जा टकराया और बरकच्चे उड़ गए। इस हादसे में 2 पायलट समेत 17 लोगों की मौत हो गई। विमान में 16 क्रू मेंबर समेत 190 लोग सवार थे। अब जरा एनिमेशन के जरिए समझिए ये बड़ा हादसा कैसे हुआ। जब विमान लैंड हो रहा था तब कोझिकोड में तेज बारिश हो रही थी। इसी दौरान विमान ने लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे पर उतरने की थोड़ी ही देर जाकर विमान फिसल गया, जिसके बाद संभलने का मौका नहीं मिला और आगे खाई में जाकर गिर गया और विमान 2 टुकड़ों में हो गया। एक्सपर्ट के मुताबिक कोझिकोड एयरपोर्ट एक टेबल टॉप रनवे है जो एक पहाड़ी पर बनाया गया है। हवाई पट्टी की दोनों तरफ या एक तरफ घाटी होने के कारण टेबल टॉप रनवे में जोखिम काफी ज्यादा होता है। यही वजह है कि विमान रनवे से फिसलने के कारण खाई में जा गिरा और 2 टुकड़ों में हो गया। इंडिया एक्सप्रेस की ये फ्लाइट दुबई से आ रही थी, उसे कालीकट लैंड करना होता है। कालीकट रनवे को जैसे टेबल टॉप लोग बोलते हैं, सही वर्ड है उसके लिए ये आम भाषा में। इसके पहले पहाड़ है, खाई है दोनों तरफ, और जितनी जगह है मैक्सिमम जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो मुश्किल से जहाज को उड़ने के लिए सफिशिएंट हो पाता है। ऐसे में अगर ऊपर से रेन भी अगर है और रनवे गीला है उस समय वहाँ की, तो ब्रेक लगाना जो है वो आसान नहीं होता है। ब्रेक न लगाएं तो जहाज रुकेगा नहीं, ब्रेक अगर जोर से लगे तो एक्वाप्लानिंग करके एक चीज होती है, पानी के ऊपर जहाज फिसलने लग जाता है एक तरह से। हादसे में भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे समेत दोनों पायलट की मौत हो गई। कैप्टन साठे एक पूर्व वायुसेना पायलट थे। कैप्टन साठे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर विजेता थे और वायुसेना अकादमी ने उन्हें सम्मानित किया था। उन्होंने फाइटर पायलट का कार्यकाल पूरा किया था। वो HAL के टेस्टेड पायलट भी थे। वो 310 और 777 पर थे और उन्हें AI एक्सप्रेस के लिए चुना गया था। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वेबिनार का आज दूसरा दिन है। कल सीएम शिवराज ने वेबिनार का शुभारंभ किया था। पहले दिन कई पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु के साथ ही दिग्गजों ने भी अधोसंरचना पर चर्चा के दौरान अपने अपने सुझाव दिए। प्रदेश का रोड मैप कैसा हो, इसको लेकर वेबिनार का आयोजन किया गया है। वेबिनार के दौरान बफर में सफर, नर्मदा पथ टूरिज्म, एयर कार्गो के लिए अहम सुझाव मिले। सरकार इन सुझावों पर अमल करेगी। वेबिनार 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों पर विशेषज्ञ अपने सुझाव सरकार को देंगे। तो आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन भी कई लोगों के सुझाव आए और इसमें कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की थी। आज दूसरे दिन भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो है वेबिनार हो रहा है, इसमें तमाम लोग शिरकत करेंगे और अपनी तरफ से सुझाव भी सरकार को देंगे कि आत्मनिर्भर MP बनाने की दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
इंदौर और भोपाल में प्रायोरिटी कॉरिडोर निर्माण को लेकर सुझाव मिला है। चंबल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे को जल्द पूरा करने का सुझाव। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए पोर्टल विकसित किया जाए, इसका भी सुझाव दिया गया। उद्योग व्यापार के संबंधित मामलों के जल्द निपटारे के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाए। मध्य प्रदेश को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जाए। ये पहले दिन जो सुझाव मिले वो बता रहे हैं। शहरी बाईपास और रिंग रोड को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। शरद, पहला दिन जो रहा उसमें तमाम तरीके के सुझाव कई लोगों ने दिए और तमाम हस्तियां मौजूद थीं। आज दूसरा दिन है, आज किस पर चर्चा की जाएगी? हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। पहले दिन तमाम जो बड़ी शख्सियतें थीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु के अलावा नीति आयोग के तमाम जो बड़े उच्चाधिकारी हैं वो, और साथ ही साथ में अलग अलग सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं और अधिकारी हैं वो उसमें शामिल रहे। और जो कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं वो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में आए हैं। अब सरकार ने ये कहा है कि उन पर अमल किया जाएगा। पहले दिन की जो चर्चा है उसके बाद अब आज भी कई सारे जो ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा किया जाना है, जिसमें ये शामिल है कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हुई, वाइल्ड लाइफ सेक्टर्स में किस तरीके से काम किया जा सकता है उसको लेकर बात हुई। इसमें आज संभवतः ये चर्चा का विषय रह सकता है कि वो कौन कौन से और सेक्टर हैं जिनमें मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। क्योंकि सरकार के सामने देखिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जब रोड मैप आएगा तो सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए ये भी है कि जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मसलन अभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मतलब यह है कि कोई प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश से ही रहे, उसका कंस्ट्रक्शन भी मध्य प्रदेश से हो, उसकी कॉस्ट भी मध्य प्रदेश से हो और उसकी लेबर भी मध्य प्रदेश से हो। तो उसमें किस तरीके से ज़िलों को सेंटर बनाकर, गांवों को सेंटर बनाकर वहाँ का जो स्किल डेवलपमेंट है वो करके फिर जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाया जा सकता है। तो इन सारे बिंदुओं पर आज भी जो चर्चा है वो जारी रहेगी। जिस तरीके से कल तमाम एक्सपर्ट्स शामिल हुए थे, आज भी वो सभी एक्सपर्ट्स इसमें शामिल रहेंगे और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप का दूसरे दिन का जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार किया जाएगा। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। और ग्वालियर में कोरोना के मामलों की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से यहां पर कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ते हुए पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। नारायण सिंह कुशवाहा का इलाज शुरू कर दिया गया है। सेंट्रल जेल में भी 13 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित कैदियों को आइसोलेट कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश में, और जो महानगर हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, यहां पर बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं। और ग्वालियर में बीच में कर्फ्यू भी लगाया गया था कुछ दिनों का, और उसके बाद एक बार फिर से जब खोला गया तो एक बार फिर से देखा जा रहा है बीते कुछ दिनों से कि लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। और अब तो पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनका इलाज चल रहा है। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, लगातार मामलों में इजाफा होता हुआ और पूर्व मंत्री भी अब कोरोना पॉजिटिव हो गए। जब हमने देखा पहले कि लॉकडाउन किया गया था या कह सकते हैं कर्फ्यू लगाया गया था वहां पर, और ताकि मामलों की रफ्तार पर कुछ लगाम लगाई जा सके, लेकिन एक बार फिर से जब खुला है तो हम देख रहे हैं कि मामले लगातार रोजाना सामने आते हैं। में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अब करीब 3000 के लगभग यहाँ पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है। और सबसे बड़ी चिंता की बात अब ये भी सामने आई है कि सेंट्रल जेल ग्वालियर के 13 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और एक जो कैदी ले जाया गया था यहाँ जेल में, जावेद नाम का, जो फरार हो गया है, उसी के संपर्क में आए ये कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और भी दूसरे जो कैदी है उनकी जांच की जा रही है। इन सभी पॉजिटिव पाए गए 13 आइसोलेट किया गया है। इसके अलावा ग्वालियर से एक और चिंता की बात ये सामने आई है कि पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नारायण सिंह कुशवाहा शिवराज सरकार में 2 बार मंत्री भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, चाहे जेल में कोरोना, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में या फौज में, इसके अलावा सभी दलों के राजनेता भी इसमें संक्रमित हो रहे हैं। सेंट्रल जेल का भी मामला है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कोरोना जो है व्यापक स्तर पर असर दिखा रहा है। और अब अनलॉक होने के बाद स्थितियां लगातार जो है मुश्किल भरी होती जा रही प्रशासन के लिए। अब फिर से प्रशासन को नई रणनीति
तैयार करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन है जैसे जेल है या दूसरे संस्थान है, वहां पर भी जो है सतर्कता की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, बेहद ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इंदौर से खबर आपको बताएं, जहां पर आपस में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए थे और ये भिड़ंत इतनी खतरनाक रही कि इसमें कुछ लोग जख्मी भी हो गए। दरअसल सांवेर में फेसबुक पोस्ट को लेकर ये भिड़ंत हुई है और मारपीट में 6 लोग जख्मी हुए हैं। एक बाइक तोड़ दी गई, 3 नदी में फेंक दी गई। केसरीपुरा के ग्रामीणों ने इसके बाद थाने का घेराव किया। अस्पताल में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। ग्रामीणों पर पुलिस ने फिर बाद में हल्का बल प्रयोग भी किया। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, सांवेर में उपचुनाव होना है और उसके पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि राजनीतिक रूप से बड़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्योंकि नाक का सवाल है ये चुनाव। और इसके पहले यहाँ ये भिड़ंत देखने को मिली और इसमें लोग जख्मी हो गए। बड़ी खतरनाक है ये भिड़ंत की खबर है। बिल्कुल, देखिए जो ये घटना हुई है वो फिर एक पोस्ट को लेकर हुई है, जो फेसबुक पर एक पोस्ट की गई थी और लंबे समय से ये कमेंटबाजी चल रही थी। बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं हैं उनमें काफी टसन यहाँ पे चल रही है, क्योंकि दोनों ही जो प्रत्याशी अभी हालांकि घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन दोनों ही मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। ऐसे में उनके कार्यकर्ता भी बिल्कुल जोश में दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है काफी दिन से फेसबुक पोस्ट को लेकर कमेंटबाजी चल रही थी और कल जो सांवेर के जो 4-5 युवा हैं वो इस कमेंट को लेकर वो केसरीपुरा गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने जो युवक था एक जो फेसबुक पर कमेंट कर रहा था उसके साथ मारपीट कर दी। इसके बाद गांव के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जो यहाँ सांवेर से जो लोग गए थे उनको घेर कर मारा पीटा और जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर वहां से भागे। और जिस बाइक से युवा गए थे उनकी बाइक 2-3 बाइक थी, उनको नदी में फेंक दिया और एक बाइक जो थी उसको तोड़फोड़ कर दी, बीच सड़क पर वो पड़ी हुई थी। उसके बाद 200 से 250 जो गांव के लोग थे वो सांवेर पहुंच गए। सांवेर थाने का उन्होंने घेराव किया। हालांकि ज्यादा पुलिस बल नहीं था, 4-5 पुलिस वाले ही थाने पर मौजूद थे। उसके बाद जो घायल लोग थे उनको अस्पताल में ले जाया गया, अस्पताल में उनका इलाज किया। इस दौरान भारी भीड़ अस्पताल भी पहुंच गई, वहां पर भी हंगामा चला और देर रात तक ये हंगामा चलता रहा। उसके बाद जब इस मामले में पूरी पुलिस ने कार्रवाई की, कायमी की, तब जाकर ये मामला शांत हुआ। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, कमलनाथ कैबिनेट के फैसलों की समीक्षा शिवराज सरकार अब करने वाली है। 23 मार्च 2020 से 6 महीने पहले तक के फैसलों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने समीक्षा के लिए कैबिनेट कमेटी को गठित भी कर दिया। 5 सदस्यीय कैबिनेट कमेटी गठित की गई है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा, जगदीश देवड़ा, बिसाऊ लाल सिंह, गोविंद सिंह राजपूत और ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह समिति के सदस्य बनाए गए हैं। समीक्षा के लिए पहले से बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट भी कैबिनेट कमेटी के सामने पेश की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। भोपाल पुलिस ने शादी का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह के सदस्यों को पकड़ लिया है। ठग गिरोह ने कई लोगों को चूना लगाया है और पकड़े गए लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस को गिरोह को लेकर लगातार शिकायतें मिला करती थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम बनाई और 8 लोगों को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक गिरोह के लोगों ने कई जिलों में वारदात को अंजाम दिया। गिरोह के दूसरे 8 सदस्यों की पुलिस तलाश करने में जुटी। ये पूरा खेल इस प्रकार से इनके बीच में एक सौदेबाजी होती थी। इस सौदेबाजी में शादी के दौरान ये फर्जी अपना आधार कार्ड बनाते थे, लड़कियों का नाम बदलते थे और स्टाम्प पे जो शादी का एग्रीमेंट होता था वो पूरी तरह से फर्जी होता था। जब लड़की अपना शादी के बाद ससुराल चली जाती थी, 8 से 10 दिन रहने के बाद ये किसी भी एक फर्जी आदमी को रिश्तेदार बनाकर उसको भेजकर वो लड़की को वहाँ से निकाल लेते थे। ये सिलसिला बढ़ते हुए फिर उसी लड़की की फिर पुनः नाम बदलकर दूसरी जगह शादी कर लिया करते थे और 1 लाख, किसी से 85,000, किसी से 1,20,000 भिन्न भिन्न जगहों से इन्हें अभी तक जो है 7 शादियां करा दी हैं, जिसमें 4 फरियादी हमारे पास आ गए हैं। इसी क्रम में आज 4 FIR क्राइम ब्रांच में कायम की गई हैं।